नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। राजस्थान के एक गरीब घर की वह लाचार लड़की जिसके हुस्न और मासूमियत की तारीफ तो सब करते थे, पर हालात ने मुझे हमेशा मजबूर रखा। 2 साल पहले जब मैं जयपुर शहर आई, तो मेरे दिल में प्यार और एक बेहतर जिंदगी के सपने थे। मेरी एक मुस्कान से लोग दीवाने हो जाते थे, लेकिन किसे पता था कि मेरी यही खूबसूरती मेरी दुनिया उजाड़ देगी। मेरे पति के दोस्त ने मेरे साथ जो गलत किया, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मेरे साथ हुए इस हादसे की कहानी सुनिए। दरअसल यह कहानी 2 साल पुरानी है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। मेरे घर की हालत इतनी गरीब वाली थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। मेरे पीछे मेरी 2 छोटी बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी। मैं दिखने में इतनी सुंदर थी कि लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरा फिगर ऐसा था कि कोई भी मुझे देखकर आकर्षित हो जाए, लेकिन यह खूबसूरती मेरे लिए कभी सुख का कारण नहीं बनी। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम विकास था। वो मुझसे 6 साल बड़ा था और जयपुर शहर में रहता था। उसकी पहली पत्नी किसी बीमारी से मर चुकी थी और उसकी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम नेहा था। मेरे माँ-बाप के पास शादी के लिए पैसे नहीं थे और विकास ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी शादी उससे तय कर दी। मैंने भी नेहा को खुशी-खुशी अपनाने का फैसला किया। जयपुर पहुंचकर मैंने शहर की चकाचौंध में ढलने की कोशिश की। शादी को 1 साल बीता तो लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं कब माँ बनने वाली हूँ। लेकिन विकास को बच्चे की जरूरत नहीं थी। वो कहते नेहा है ना, दूसरा बच्चा क्यों चाहिए। पर मैं जिद करने लगी। मेरी जिद देखकर विकास ने बच्चे के लिए कोशिश शुरू की। 1 और साल बीत गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। जयपुर में हमारे पड़ोस में रोहन नाम का एक डॉक्टर रहता था, जो विकास का अच्छा दोस्त था। एक दिन वह हमारे घर आया। विकास ने उससे मेरी मुलाकात कराई। मैंने कहा, इन्हें कैसे नहीं जानूंगी। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, तब विकास मुझे इनके हॉस्पिटल ले गए थे। तभी से मेरी और रोहन की अच्छी जान पहचान हो गई थी। रोहन के घर में रेनोवेशन चल रहा था, इसलिए वह कुछ दिन हमारे घर रहने आया। विकास रोज नेहा को लेकर अपने रूम में सोने चला जाता था। मैं किचन का काम निपटाकर जब रूम में जाती, तब तक वो दोनों सो चुके होते, इसलिए मैं अलग रूम में सोती थी। एक रात अचानक रोहन मेरे कमरे में आ गया। मैं चौंक गई और बोली, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, भाभी, मैंने आपको अकेले रूम में आते देखा, इसलिए आपका हालचाल पूछने आया। आप विकास के रूम में ना सोकर यहाँ अकेले क्यों सोती हैं? मैंने हंसकर टालने की कोशिश की। आज मेरा मन यहाँ सोने का था। उस रूम में गर्मी थी। यहाँ खिड़की से ठंडी हवा आती है। रोहन मेरे पास बैठ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाभी, लगता है आप कुछ छुपा रही हैं। मैं देख रहा हूँ आप रोज यहीं सोती हैं। पति पत्नी तो एक ही रूम में सोते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सब ठीक तो है ना? मैं चुप रही। उसने मेरे कंधे को और जोर से पकड़ा और बोला, भाभी, कुछ तो बोलो। आप मेरी इकलौती भाभी हो। आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे चिंता होती है। उसने सहानुभूति भरे शब्दों से मेरा मन भराया और मैं फूट-फूट कर रोने लगी। रोते हुए मैंने कहा, रोहन, तूने सही समझा। गांव से जयपुर आकर मैंने सोचा था कि मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद से ही मैं प्यार के लिए तरस रही हूँ। विकास ने मुझसे शादी ही क्यों की, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने बड़े दिल से नेहा को अपनाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि विकास को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। वो रोज रात को नेहा को लेकर सोने चले जाते हैं, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मुझे क्या चाहिए यह वह कभी नहीं सोचते। एक बीवी को भी तो अपने पति के प्यार की जरूरत होती है ना। रोहन बोला, भाभी, आप चिंता मत करो, मैं अभी विकास को उठाकर इसका कारण पूछता हूँ। इतनी सुंदर बीवी के साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो जाने लगा।
लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, रोहन, तुमने मेरी बात समझ ली, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन विकास से इस बारे में कुछ मत कहना, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। बातों बातों में मेरे मन की एक और बात निकल गई। मैंने कहा, हमारे बीच की दूरी का कारण कुछ और है। कुछ दिन पहले तक विकास दूसरे बच्चे के लिए तैयार था, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसलिए विकास मुझसे नाराज है। वो कहते हैं कि अब मैं बच्चे का नाम भी ना लूं। जब भी मैं बच्चे की उम्मीद से उनके पास जाती हूँ, वह कहते हैं, तुझे तो बच्चा हो ही नहीं सकता। इससे बेहतर है कि हम अलग रहें। शादी के 1 साल बाद क्या मैं बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकती? रोहन ने मेरे गाल पर हाथ रखकर कहा, भाभी, आप चिंता मत करो। मैं जयपुर के बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मैंने ऐसी कई औरतों की समस्या सुलझाई है। हो सकता है तुम दोनों में से किसी में कोई कमी हो, लेकिन अच्छे इलाज से वह दूर हो सकती है। मैं कल हॉस्पिटल में तुम दोनों की कुछ टेस्ट करवाता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो कल से ही इलाज शुरू कर देंगे। मैं बच्चे की चाह में इतनी बेताब थी कि मैंने तुरंत हामी भर दी। लेकिन मैंने कहा, रोहन, तुम विकास को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें यह सब बताया तो वह नाराज हो जाएगा। रोहन बोला, भाभी, मैं अपने तरीके से सब ठीक कर दूंगा। उस रात उसने वादा किया कि कुछ ही दिनों में मैं खुशखबरी दूंगी। मैंने उस पर भरोसा कर लिया। अगले दिन मैंने रोहन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात तक मैं यही सोचती रही कि उसने विकास को इलाज के लिए मनाया या नहीं। रात को विकास हमेशा की तरह घर आया, खाना खाया और नेहा को लेकर रूम में चला गया। जब सब सो गए, मैंने फिर रोहन को फोन किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो रोहन था। मैंने उसे अंदर बुलाया, खाना परोसा। खाना खाने के बाद वो मेरे रूम में आया और बोला, भाभी, आज दोपहर मैंने विकास को हॉस्पिटल बुलाया था। उसके कुछ टेस्ट की, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। अब सिर्फ तुम्हारे टेस्ट बाकी हैं। उसे पता चलेगा कि असल में क्या दिक्कत है। यह सुनकर मैं इलाज के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मैं रोहन के हॉस्पिटल पहुंची। मेरी कुछ टेस्ट हुई। सुबह तक रिपोर्ट आ गई। रोहन ने फोन पर बताया कि मेरे शरीर में थोड़ी सी कमी है, जिसके लिए मुझे रोज हॉस्पिटल आना होगा। मैं जल्दी से अपनी कमी दूर करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुरंत इलाज शुरू करने की हामी भर दी। पहली बार जब मैं इलाज के लिए गई, रोहन मुझे अपनी केबिन में ले गया। उसने कहा, भाभी, यहाँ भाभी और देवर का रिश्ता भूलना होगा। यहाँ मैं डॉक्टर हूँ और तुम मेरी पेशेंट। पेशेंट की तरह बिना किसी झिझक के इलाज शुरू करना होगा। उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया। थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगी। मैं उससे हर बार सवाल नहीं पूछ सकती थी, इसलिए मैंने उसे उसका काम करने दिया। जब मेरी आंख खुली, मुझे बहुत थकान महसूस हुई। मेरा पेट और पैर दुख रहे थे। मेरे कपड़े भी बदल गए थे। तभी एक औरत रूम में सफाई करने आई, जिसका नाम कविता था। मुझे जगह देखकर वो मेरे पास आई। मैंने पूछा, मेरे कपड़े किसने बदले? उसने कहा, मैडम, मैंने ही बदले। उसने तुरंत रोहन को बुलाया। रोहन बोला, भाभी, यह इलाज का हिस्सा है। घबराने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे रोहन पर डॉक्टर के रूम में भरोसा था, इसलिए मैं उसकी हर बात मानती गई और इलाज जारी रखा। 2 दिन बाद अचानक विकास मेरे रूम में आया और मेरे साथ रोमांटिक होने लगा। मैं हैरान थी। जो विकास मुझ पर चिल्लाता था, वो आज मुझे प्यार करने लगा। उस दिन से मेरे और विकास के बीच पति पत्नी जैसे रिश्ते होने लगे। मुझे लगा कि शायद रोहन ने विकास को समझाया होगा। मैं मन ही मन रोहन का शुक्रिया अदा करने लगी। मैं बच्चे की उम्मीद में इलाज जारी रखे हुए थी। जब मैं 2 दिन में एक बार हॉस्पिटल जाने लगी, 15 दिन बाद मुझे थकान और पेट में दर्द महसूस होने लगा। मुझे लगा कि शायद यह इलाज का साइड इफेक्ट होगा। 1 महीने बाद जब मैं हॉस्पिटल गई, रोहन ने मुझे एक अलग ड्रेस दी और कहा,
भाभी, यह भी इलाज का हिस्सा है। अब इलाज का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके लिए यह ड्रेस जरूरी है। जब मैंने चेंजिंग रूम में ड्रेस देखी तो मैं दंग रह गई। वो बहुत छोटी थी। मैंने रोहन से पूछा, यह इतनी छोटी ड्रेस क्यों? वह बोला, भाभी, 1 महीने से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगले इलाज के लिए यह ड्रेस जरूरी है। यह थेरेपी तुम्हें रिलैक्स करेगी। बच्चा होने की चाह में मैंने वो ड्रेस पहन ली। ड्रेस में रोहन मुझे घूरने लगा। उसने कविता को बाहर जाने को कहा, फिर मुझे स्ट्रेचर पर लेटने को बोला और इलाज शुरू किया। उसने इंजेक्शन दिया, लेकिन इस बार मुझे नींद नहीं आई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक किया। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि रोहन मेरे पैरों पर हाथ फेर रहा था और कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। मैं गुस्से में चिल्लाई, रोहन, यह क्या कर रहे हो? यही तेरा इलाज है? मैं अभी विकास को बुलाकर सब बता दूंगी और जयपुर के पुलिस स्टेशन में शिकायत करूंगी। रोहन हंसते हुए बोला, पुलिस में शिकायत करने से पहले अपने पति से पूछ ले कि उसने तेरे साथ क्या किया। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, तेरा पति ही इस सब का मास्टरमाइंड है। जब तू बीमार थी तब उसने मुझे तेरे इलाज के लिए हॉस्पिटल में बुलाया था। उसी वक्त उसने मुझे तेरा गर्भ निरोधक ऑपरेशन करने को कहा था। तेरा ऑपरेशन हो चुका है। तू अब कभी मां नहीं बन सकती। यह सब तेरे पति के कहने पर हुआ। यह सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रोहन ने आगे कहा, अब जो हो गया उसे भूल जा और मेरे साथ मजे कर। वो मेरे पास आने लगा। मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया और थप्पड़ मार दिया। मैंने रोहन पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। वो मेरे साथ गलत करता रहा और मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। उस दिन कविता ने जानबूझकर इंजेक्शन बदला था ताकि रोहन का सच सामने आए। कविता की वजह से मैं बच गई। मुझे पता चला कि वह मेरे ऑन ऑपरेशन के बारे में जानती थी। मैंने रोहन को जयपुर के पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले किया। विकास को पुलिस स्टेशन बुलाया और पूछा, तूने मेरी मर्जी के बिना मेरा ऑपरेशन क्यों करवाया? विकास ने पुलिस के सामने कबूल किया, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर किया। नेहा की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, लेकिन जब तूने बच्चे के लिए दबाव डाला तो मैंने तुझे समझाने की कोशिश की। मुझे नेहा के अलावा कोई और बच्चा नहीं चाहिए था। अगर दूसरा बच्चा होता तो तू नेहा और नए बच्चे में फर्क करती। इसलिए मैंने तेरा ऑपरेशन करवा दिया। 23 साल की उम्र में विकास ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने गांव से जयपुर आकर नेहा को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया था, लेकिन उसने मेरा मातृत्व छीन लिया। मैंने विकास और रोहन दोनों को पुलिस के हवाले किया। इसके बाद मैंने जयपुर में ही अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या गलत काम को बढ़ावा देना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। छोटे गांव से लेकर जयपुर जैसे शहरों तक ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरी कहानी आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए है। सावधान रहें। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।